सभी की तरफ से, मंडली की तरफ से और हमारी तरफ से सभी को सप्रेम जय मसीह। तो परमेश्वर ने अगुवाई किया कि इस बार परमेश्वर के वचन को हिंदी में शेयर करने के लिए तो प्रार्थना किया। तो इस बार हमारे सेविकाई के आधार पद है, आधार वचन हिब्रुओं की किताब, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 14 पद। वैसे हमारे भाई ओलिव बैठा है, वो पढ़ेंगे नेपाली में और हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि इस वचन को जो हिंदी में शेयर करने जा रहे हैं, प्रभु हमें सहायता करें, बोलने में, सुनने में, समझने में प्रभु सहायता करें। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 14 पद। क्योंकि हमारे यहाँ स्थायी शहर रहने वाला नगर नहीं है, अब जो आने वाला है उसको हम देखेंगे। आइए हम परमेश्वर की वचन अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हामीले आज हम हिंदी भाषा में, लैंग्वेज में मैसेज देने के लिए प्रभु ने अगुवाई की और प्रार्थना किया। परमेश्वर ने हमें आधार पद इब्रानियों की किताब 13 अध्याय के 14 पद को अगुवाई की। तो यहाँ पर इस 13 अध्याय 14 पद पर यह साफ से लिखा गया है कि हमारे यहाँ सदा रहने वाला नगर नहीं है, हम आने वाले शहर को देखेंगे। बट वी सीक वन टू कम, जो आने वाला है उस शहर को हम राह जोहते हैं। तो हम पहले भी इस इब्रानी के बारे में सुना है, शायद हमें लगता है हमने इब्रानियों के विषय में वचन में हम सुना और जान भी लिया है। हिब्रू एक जाति है, अब हिब्रू एक पत्री है। नया नियम में 27 पुस्तकें लिखी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। सो ये इब्रानिया जो पत्री है, ये 19वां नंबर वहां पर पढ़ती है। 19वां नंबर पर हिब्रू की किताब आती है। और हमें ये भी मालूम हो चुका है, प्रभु इस धरती से उठाने के तकरीबन 64 से लेकर 68 बरस के बाद ये इब्रानियों की पुस्तक पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इब्रानी की किताब किसने लिखा, यह अभी तक बाइबल ज्ञाताओं को मालूम नहीं हुआ, पता नहीं चला। कोई ऐसा एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिला। मगर एक एविडेंस मिला, प्रभु यीशु उठाने के 64 और 68 वर्ष बाद इब्रानियों की पत्री कोई एक प्रभु के दास आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। और इस किताब में बहुत सारे बयान दिया है हिब्रू जातियों के लिए, हिब्री जातियों के लिए। इस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे सुझाव, सलाह प्रभु के पाने के बाद, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद किस ढंग से, किस तरीके से आत्मा में चलना है, संगति करना है। इब्रानिया ऐसा किताब है जहां पर बहुत सारे व्यवस्था के बारे में भी बयान किया है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में भी, विषय में भी बयान किया गया है, संगति के महत्व के बारे में भी बयान किया है, आने वाला शहर के लिए भी बयान किया है। इतना ही नहीं, इंसाफ के बारे में भी लिखा गया है। मनुष्य को एक बार जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु होना, उसके बाद न्याय ठहरा गया है। ये सभी बातें ये इब्रानियों की पुस्तक में बयान किया है प्रभु के
आत्मा के द्वारा। लेकिन जो भी हो, हमें ये जानना चाहिए, इब्रानी अर्थात हिब्रू एक जाति था, और ये हिब्रू कोई नहीं, लेकिन आज वर्तमान समय में जो इज़राइल एक जाति है, देश है, यही इजरायली ही हिब्रू जाति का पूर्वज है। और इस पूर्वज को इस संसार में ही परमेश्वर ने आशीष दिया और एक इजराइल नामकरण किया, कनान को कब्जा करने के लिए, कनान देश को कब्जा करने के लिए। परमेश्वर ने उस समय इसी संसार के देशों को कब्जा करने के लिए ही परमेश्वर ने हिब्रू जाति को आशीष दिया और एक इजराइल का नामकरण किया, एक सशक्त, एक शक्तिशाली राज्य को बनाया। इसलिए इजराइल का अर्थ होता है, इजराइल का बाइबलीय अर्थ होता है, इजराइल का अर्थ बनता है परमेश्वर से संघर्ष करने वाला। और दूसरी भाषा में यह कहा जाता है, इजराइल का अर्थ होता है परमेश्वर से आशीष पाया हुआ जाति, पाने वाला नहीं, पा चुका है, पाए हुए जाति। परमेश्वर ने हिब्रू को चुना और परमेश्वर ने आशीष दी और उसके आज्ञाओं में चलने के लिए सिखाया, और जब आज्ञा को पालन किया तभी ये आशीष उसे मिला। तो हमारे आज के सेवकाई के महत्वपूर्ण एक जो टॉपिक्स है, शीर्षक जो है वो है आज्ञा पालन। वैसे आज एक युद्ध सेवा भी है, एक जनरल सेवा भी कहा जा सकता है। इसमें परमेश्वर की विचार क्या है उस तरफ हम मोड़ लेंगे पवित्र आत्मा के सहयोग के द्वारा। लेकिन जब आज्ञा पालन करता है तभी आशीष मिलता है, ये बात जरूरी है। हर उद्धार पाए हुए लोगों को ये होना चाहिए। परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दी भौतिक संसार कब्जा करने के लिए। अब हम इजरायली जातियों में गावा गया है, इजरायली जाति में जोड़ा गया है, लेकिन भौतिक संसार कब्जा के लिए नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद, प्रभु यीशु मसीह के मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, इसके एक रहस्य है। अब जितनों ने प्रभु को पाया, इस भौतिक संसार को कब्जा के लिए नहीं। उस समय परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दी। इजराइल का अर्थ बनता है परमेश्वर से संघर्ष करने वाला, और दूसरा अर्थ बनता है परमेश्वर से आशीष पाया हुआ जाति। और भौतिक संसार ही कब्जा के लिए प्रभु ने उन लोगों को आशीष दिया। लेकिन अब वर्तमान समय जिसको अनुग्रह का समय कहा जाता है, क्योंकि बाइबल में कहा गया है जब प्रभु यीशु मसीह आया उसके साथ अनुग्रह और सत्यता भी साथ में आया। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जन्म हुआ जब इस धरती पर, तब व्यवस्था को टाल दिया और प्रभु ने अनुग्रह और सत्यता को साथ में लिया। अब भौतिक आशीष सेकेंडरी बात है, लेकिन आत्मिक आशीष जो आने वाले राज्य के लिए, नया शहर के लिए है, जो कभी नहीं टलता, उसके लिए आशीष दिया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय आप पढ़ सकते हैं 17 पद में। और उसके बाद जितनों ने प्रभु को पाया फुलनेस को भी प्राप्त किया। पहले 17 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि व्यवस्था मूसा द्वारा लिखी गई है, अनुग्रह और सत्यता यीशु ख्रिस्त के द्वारा आया। और 16 पद में लिखा है, बताया जाता है, अब जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को पाया वो व्यवस्था की आशीष नहीं, भौतिक आशीष नहीं, अब उसको अनुग्रह द्वारा, सत्यता के माध्यम के द्वारा
अनंत आशीष, आने वाला राज्य के आशीष, फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ ग्रेस लिखा गया है। 16 पद में पढ़ दीजिए। किनभने उहाँको पूर्णताबाट उसके पूर्णता के द्वारा हामी सबैले पायौं, हम सबको मिला अनुग्रहमाथि अनुग्रह ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, डबल ग्रेस, अनुग्रह ऊपर अनुग्रह। प्रभु को पाना एक ग्रेस है और प्रभु के राह में चलना डबल ग्रेस है। ये बहुत एक रहस्यमय बात है। प्रभु को पाना एक अनुग्रह है, लेकिन प्रभु के राह में चलना डबल ग्रेस है। ये एक सौभाग्य है हमारे लिए। इसलिए आज्ञा पालन के द्वारा ही, ये सत्यता और अनुग्रह के द्वारा प्रभु में हमें आशीष मिलता है। इस संसार में ही नहीं, लेकिन आने वाले राज्य के लिए भी हमें परमेश्वर तैयार करती है। अब छोटी सी बयान हम देखेंगे, कैसे आज्ञा पालन किया और कैसे इजराइल एक नामकरण मिला। तो यहां पर एक नाम बताया जाता है बाइबल में, जिसका नाम है याकूब। इंग्लिश में कहा जाता है जेम्स। याकूब का अर्थ, याकूब का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, गलती करने वाला। क्योंकि हम जानते हैं, बारंबार सुना है सेवकाई में, बारंबार हम अपने पाठ में बाइबल पढ़ते हैं, वहां पर बताया जाता है याकूब किस तरह का इंसान था। एक छली, एक धोखा देने वाला, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े, हिंदी में एकदम टेढ़े मेढ़े कहा जाता है। उसने अपने बड़े भाई को धोखा दिया, उसके बड़ेपन को एक रोटी और दाल में वो बेचने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसके भैया, उसके बड़े भाई एसाव भूखा था, भूख से मरने वाला था। लेकिन याकूब ने छोटे भाई होकर बड़े का वो दर्जा लिया, कब्जा किया अपने भाई से। इतना ही नहीं, याकूब हर तरह, हर गलती और भूल करते वक्त भी अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद करता था। यही उसके बड़प्पन थे। जब कभी भी वो गलती करते थे, फिर भी अपने परमेश्वर को नहीं भूलता था। यही उसका एक गुण था। यही परमेश्वर हर इंसान से, हर उद्धार मुक्ति पाए हुए प्रभु का नाम लेने वाले से, प्रभु ये अंतिम दिन में हमसे वो चाहता है। देखिए, जब वो यात्रा में था, वो स्वर्गदूत से भी लड़ाई की और बोलता है, जब तक आप हमें आशीष न दे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। देखिए, आशीष के लिए एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति। हम भी इस संसार में हैं, परमेश्वर चाहता है, उसने हमें प्रभु को परिचय दिया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम को द्वारा पाप की क्षमा की, उद्धार मुक्ति को ज्ञान दिया। इतना नहीं, सत्यता और अनुग्रह के माध्यम के द्वारा हमें परिपूर्णता प्रदान की। तो इस आत्मिक यात्रा में उतर चढ़ाव, कभी कभार जान अजान, ज्ञान अज्ञान में हमसे भी भूल भुलादी हो जाती है। लेकिन वो मनुष्य को, वो विश्वासियों को, वो परमेश्वर के लोगों को वो चाहता है, प्रेम करता है, जो नम्रता में झुकता है और बोलता है, हे परमेश्वर, तू जानता है, हे प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो डाल। जो प्रभु से, परमेश्वर से एकदम नजदीक बनता है, परमेश्वर बारंबार उसके ऊपर कृपा और अनुग्रह रखता है। याकूब के यही एक बड़ी गुण थी। और जब वो मेसोपोटामिया अपने मामा के घर पहुंचा, मामा को भी धोखा दिया। यहां हिंदी में बोलता है बकरी पालन। बकरी पालन में, बकरियों में भी उसने मामा के साथ धोखा किया। वो आशीष के लिए बहुत सारे भिड़ंत करते थे, संघर्ष करते थे। इतना ही नहीं, मामा के 2 बेटी थे, 2 बेटी को ही 20 बरस उसने लगा दिया। दोनों को ही उसने क्या किया, अपनाया, शादी किया। देखिए, आशीष के लिए ये याकूब
कितना लड़न करता था, कभी भी हार नहीं मानता था। वो जानता था मेरे बुरे काम में हो या असल काम में हो, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। ये उसकी बड़प्पन थी। तो जब सारे आशीष उसको मिला तो समय आया वापस आने के लिए। वो सोचा तो परमेश्वर से सहायता ली। परमेश्वर ने ही याकूब से बताया, जब तुम यात्रा में थे, तुम अपने बड़े भाई की डर से भाग रहे थे, याद करो उस दिन मैंने तेरे साथ दिया। देखो याकूब, तूने झूठ की, टेढ़े मेढ़े की, फिर भी मैंने तुझे साथ दिया। अब तुम बेतेल में जाओ। बेतेल का मतलब बनता है परमेश्वर के घर। सो हर वक्त हर समय हमें अपने काम करते हैं, सेवा करते हैं, हर अवस्था में, हर उच्च नीच यात्रा में, हर स्थिति में, परिस्थिति में, कठिनाई में हमें परमेश्वर के घर को याद करना है, बेतेल में जाना है। आइए उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय 1 ही पद में प्रभु ने याकूब को आज्ञा दिया। याकूब ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी, प्रभु की आवाज को सुना, वो एकदम प्रभु की आवाज को गलत नहीं समझा, वो एकदम इनकार नहीं किया। देखिए याकूब के यही गुण, बड़ी गुण थी। जब परमेश्वर ने आवाज दी, याकूब चुपचाप बेतेल में गया। कितना प्रभु की महिमा! देखिए परमेश्वर के महिमा हो। ऐसे ही लोगों को प्रभु इस अंतिम दिन में, ये वर्तमान समय में प्रभु ढूंढ रहा है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, आज्ञा को पालन करता है। ऐसे ही इंसान को, बुरे हो या भले, जब परमेश्वर के घर में आता है, मान लेता है, स्वीकार करता है, प्रभु उस पर जरूर नजर करेगा। पढ़ दीजिए 35 अध्याय 1 ही पद में। उसके बाद परमेश्वर ने याकूब को कहा, उठो याकूब, उठो, अब बेतेल में जाओ और तुम वहीं रहो, और तेरा बड़े भाई एसाव के डर से जब तुम भाग रहे थे, हाँ, तब उस समय तेरे सामने दर्शन देने वाला प्रभु को, परमेश्वर को, हाँ, उसके लिए तुम एक वेदी बनाओ। देखिए परमेश्वर ने याकूब को आवाज दिया, दर्शन दी, तब याकूब ने इनकार नहीं किया। यही सबसे बड़ी बात याकूब की थी। आज परमेश्वर भी यही याकूबी चाल जैसे भी हो, हर विश्वासियों को ये चाहता है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने, वॉइस ऑफ द लॉर्ड को सुने, परमेश्वर को वचन को सुने, परमेश्वर को आवाज को सुने, और उस आवाज को, परमेश्वर की आवाज को वो परिपालन करे। परमेश्वर यही चाहता है अंतिम दिन में। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के घर में जाता है, बाइबल कहता है हजारों हजार पर कृपा करने वाला हमारे साथ रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड। आइए व्यवस्था विवरण में भी बताया गया है। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटोनॉमी, बहुत मीठी बातें प्रभु बोलता है, कहता है, बताता है परमेश्वर के लोगों को। जब उद्धार मुक्ति पाया, परमेश्वर अपने आवाजों के माध्यम को द्वारा प्रभु के लोगों को ये बातें बताता है। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 5 अध्याय 5 10 पद पढ़ दीजिए। नेपाली में हो या हिंदी में हो या इंग्लिश में, भाई पढ़ दीजिए। इतना साफ से बताया, पढ़ दीजिए। और मुझे प्रेम करने वाला, मेरा आज्ञा जो पालन करता है, हजारों पुस्तों तक मैं करुणा दिखाऊंगा। कितना बड़ा प्रतिज्ञा दिया है। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर की वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को सुनता है,
जो परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर के घर में जाता है, परमेश्वर अपना प्रेम कृपा हजारों पुस्तों तक दिखाता है। देखिए, आज्ञा मानने वालों के ऊपर। सो याकूब ये एक ऐसा इंसान था, बारंबार गलती की, बड़े भैया को फंसा दिया रोटी और दाल में, मामा को भी फंसा दिया। इतना ही नहीं, उसके दोनों बेटियों को 20 साल लगाया, फिर भी शादी किया। देखिए, लेकिन परमेश्वर की आवाज वो सुनता है। लेकिन ऐसे ही एक हिंदी में गाना है, भोर को मैं उड़ता तेरी बानी सुनता, क्या ही वह धन्य है। एक गाना है, पुराना भजन है, जो प्रभु के प्रेरितों ने गाया जाता था उस समय। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, कितना मीठा है। देखिए, प्रभु को पाया लेकिन ढीठ मन है, परमेश्वर का आवाज सुनना वो नहीं चाहता। ऐसे लोगों पर परमेश्वर कृपा और अनुग्रह नहीं देता है, लेकिन उन लोगों पर परमेश्वर कृपा और अनुग्रह प्रदान करता है, आशीष प्रदान करता है, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसकी आज्ञा को पालन करता है। परमेश्वर ने याकूब को आवाज दी, आज्ञा दिया, बेतेल में जाओ। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर के घर। तब जब परमेश्वर का आवाज सुना, तब याकूब ने आल टाल नहीं किया, इनकार नहीं किया, नहीं बोला प्रभु मैं थका हारा हूं, प्रभु मेरे बड़े भाई से बहुत डर लगता है, वापस तो जा रहा हूं। नहीं, उसके मन में जो यहोवा परमेश्वर पर एक भरोसा था, विश्वास था, अब्राहम का परमेश्वर, अपने इज़ाक का परमेश्वर, जो अपने दादा परदादा पिता के परमेश्वर, अब्राहम ने जिस यहोवा परमेश्वर को विश्वास किया, याकूब का पिता इज़ाक ने जिस परमेश्वर पर भरोसा किया, उसी परमेश्वर को याकूब भी बारंबार पुकारता है। यही उसकी बड़ी गुण थी। आजकल कितने विश्वासियों में मिलता है, छोटा मोटा गलती करता है और कोई उसको समझाएगा, बोलता है चलेगा, होता है। ऐसा नहीं, जब हम अपने गलती को कोई हमारे गलतियों को बताते हैं, दिखा देते हैं, हमें तुरंत नम्र होकर उसको मान लेना चाहिए, परमेश्वर के घर में जाना चाहिए, या व्यक्तिगत रूप में, हे प्रभु तू जानता है मैं एक कमजोर दास हूं, मैं एक कमजोर परमेश्वर का जन हूं, मैं एक कमजोर पात्र हूं, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो डाल। अगर इस तरह से आज्ञा पालन करते हैं, नम्रता में दीन होकर, परमेश्वर अवश्य ही आपको और हमको आशीष प्रदान करता है। जब याकूब ने परमेश्वर की आवाज सुना, तो परमेश्वर के घर बनाने के लिए, एक वेदी बनाने के लिए तैयार हुआ। बताया जाता है उसी 35 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय के 4 पद में बताया जाता है। पढ़ दीजिए, क्या क्या लिखा है वहां पर। यसै कारण इसलिए तिनीहरूले आफू आफूसित जो उन लोग के पास था, भएका अन्य जातिहरूका, अन्य देवी देवताओं का, देवताहरू र आफ्ना कानमा भएका कुण्डलहरू, जितने भी उसके कान में लगाया गया हार था, कुंडल था, याकूबलाई दिए। सब याकूब को दिया, क्योंकि उन लोगों के बीच में अन्य देवी देवताओं का मूर्ति प्रतिमूर्ति भी लिया था, और जितने भी घर गहना मतलब कुंडल वुंडल लगाया था, सब निकाला, मूर्तियों को निकाला। देखिए, अनजान में याकूब के परिवार के साथ क्या क्या था। हो सकता है अंतिम दिन में परमेश्वर के जीवित घर में भी ऐसे चीजें जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में खराब है, परमेश्वर नहीं चाहता है, ऐसे हमारे जीवन में भी हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडलिक कलेशिया में भी हो सकता है। लेकिन हमें निकालना है, बेतेल बनाने। उस समय याकूब ने बेतेल एक वेदी बनाने के लिए वो एकदम साक्षात वेदी बनाया, लेकिन आज वर्तमान समय में
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद हमारा वेदी कहाँ है? हमारे ही दिलों में है, हमारे ही हृदय में वेदी है। इसलिए बोलता है, बाइबल में लिखा है, क्या ये तुम नहीं जानते हैं तुम्हारे हृदय जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर उसमें कोई गलत चीजें रखा तो परमेश्वर उसे आशीष नहीं, श्राप दिया जाता है। लिखा गया है पहला कुरिन्थी की किताब, पहला कुरिन्थी या दूसरा कुरिन्थी में बताया जाता है, क्या तुम नहीं जानते? ऐसा प्रश्न किया है। 3 अध्याय पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 पद, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 पद। तुम लोग परमेश्वर का मंदिर हो, तुम लोग परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा है तिमीहरुमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरुलाई थाहा छैन? तुम्हारे अंदर जो वास करता है कि तुम्हें मालूम नहीं? और यह लिखा गया, जो परमेश्वर के मंदिर को अधर्म से भरता है, गंदा करता है, उसे परमेश्वर क्या करता है? 17 पद में पढ़ दीजिए। कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्दछ भने, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। परमेश्वर भी उसे नष्ट करता है, किनभने परमेश्वरको मन्दिर पवित्र छ। क्योंकि परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर जो पवित्र है, जो तिमीहरु नै हो, जो तुम लोग ही हो, तुम लोग में ही हो। उस समय परमेश्वर ने आवाज दिया याकूब को, बेतेल में जाओ और एक वेदी बनाओ। एक साक्षात परमेश्वर के बलिदान चढ़ाने वाला वेदी के बारे में बताया जाता है याकूब को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसको मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठने के बाद अब हमें आवाज तो सुनना है, वॉइस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की आवाज को तो सुनना है परमेश्वर को। लेकिन अब भौतिक रूप में ये ऐसा वेदी बनाना जरूरी नहीं बनता है। प्रभु ने हमारे हृदय को ही, परमेश्वर ने मंदिर बना दिया है। ये हमारा हृदय, जिस दिन आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिस दिन आपने और हमने प्रभु यीशु का मुक्ति का सुसमाचार सुन लिया और हमने अपने पापों को देखा कि मैं मां के गर्भ से ही पाप में जन्म लिया है और मैं पाप में ही जी रहा हूं, और ऐसे पापों के साथ अगर मेरा मरना है तो मैं अनंत नरक में जलना है। जब ये बातें सुसमाचार के माध्यम के द्वारा जब आपने हमने सुना, उस दिन याद करिए, उस दिन हमने अपने अपने पापों को स्वीकार किया, अंगीकार किया। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर तू दया कर, मुझे क्षमा कर, मेरे सारे पापों को मैं मान लेता हूं, तेरे लहू से मुझे धो डाल। वो था ग्रहण का दिन, प्रभु को पाया हुआ दिन। उस दिन से आज तक हमारे हृदय, ये जो मन दिल है, हृदय जो है परमेश्वर के मंदिर है। अब हमें वेदी बनाने का जरूरत नहीं है याकूब की तरह, लेकिन हमारा हृदय ही परमेश्वर का वेदी बन चुका है। लेकिन कोई इस वेदी को नष्ट करेगा, परमेश्वर भी उसको नष्ट करता है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए जब याकूब ने जब सारे अपने परिवारों से बोला, परमेश्वर मुझे आज्ञा दिया, परमेश्वर ने मुझे आवाज दी, वॉइस ऑफ द लॉर्ड केम टू मी, परमेश्वर की आवाज मुझ पर आया। देखो, मुझे बेतेल में एक परमेश्वर के लिए वेदी बनाना है। जो जो तुम्हारे पास है निकालो, जो गंदा चीज है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने वाले चीजें हैं, सब निकालो। आप देखिए क्या क्या निकला, क्या क्या निकला। 4 पद एक बार फिर पढ़ दीजिए, क्या क्या निकला याकूब के परिवार के बीच में से। देखिए क्या क्या चीजें, ऐसा बहुत सारे चीजें निकला जो परमेश्वर की दृष्टि में भी खराब था। पढ़िए 35:4, उत्पत्ति 35:4। इसी कारण
तिनीहरूले आफू आफूसित भएका देखिए, उन लोगों के पास जो था सब निकालने लगा। क्या क्या निकालने लगा बताइए। भएका अन्य जातिहरूका देवताहरू ओ हो, परमेश्वर का जन अब्राहम, इजाक और याकूब का परिवार, जो यहोवा परमेश्वर की संतान, चुने हुए वंश, आशीषित परिवार के बीचों में से क्या निकला? अन्य जातियों की मूर्ति, आइडल्स ऑफ हिडन, अन्य जातियों की देवी देवताओं की मूर्ति निकाला। उनने लोभ के कारण छुपाया रखा था, क्योंकि वो सोने से बना हुआ था। ये लोभ भी एक पाप है। नया नियम में बताया जाता है, वो हम नहीं पढ़ेंगे समय बचाव के लिए। 7 अध्याय में लोभ भी एक पाप में से आता है। पाप का एक संतान भी लोभ है। यही लोभ की वजह से उन लोगों ने अन्य देवी देवताओं की मूर्ति, अन्य जातियों की मूर्ति भी छिपा कर रखा था। प्रभु चाहता है ये सब निकालना है आपको, हमें भी, आपको भी, हमें भी। जैसे उस समय याकूब के परिवार ने निकाला, सारे चीजें निकाला जो परमेश्वर के दृष्टि में खराब था, परमेश्वर को पसंद नहीं था, सब निकाल दिया। इसी तरह जब परमेश्वर की आवाज हम पर आता है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अधवयी से हो, हम सबको जब परमेश्वर की आवाज आता है, हमें भी पूरा टटोलना है। कई ऐसा चीजें हमारे पास तो नहीं है, निकालना। सब निकाला। कुंडलों भी निकाला। कुंडल जो कान में लगाते थे सोने का था, उन लोगों ने मेसोपोटामिया से चुरा कर लाया था। बहुत सारे चीजें, अन्य जातियों की मूर्तियों भी सोने से बना हुआ था। और सब निकालने के बाद अब याकूब ने क्या किया? ये तो काम लगेगा भाई, ये तो सोने का है, ये तो काम लगेगा भाई, ये तो चांदी का है, ऐसा नहीं बोला। याकूब बहुत सिंसियर हो चुका था उस वक्त तक। ये आत्मिक यात्रा परमेश्वर हमें सिखाता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये शहर, ये जो देखने वाला जो संसार है, जो हम इस संसार में आप और हम जो हैं, ये संसार सदा के लिए संसार नहीं। ये एक दिन हमें इसको छोड़ना है, लेकिन हमें तो आने वाला राज्य की राह देख रहे हैं। ये बातें हर उद्धार मुक्ति पाए हुए लोगों को दिलों और दिमाग में घुसना चाहिए। जो उद्धार मुक्ति को पाया है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो यहोवा परमेश्वर को नाम ले रहा है, सभी को यह जानना है इस यात्रा के दौरान ये परफेक्टनेस जो है, सिद्धता प्रभु के पाने के बाद डायरेक्ट हम सिद्ध और पवित्र और धर्मी नहीं बन सकते। ये यात्रा में प्रभु सिखाता है, ये ठीक नहीं है बेटा, ये ठीक नहीं बेटी, ये तुम्हारा जो हृदय है, दिल है, ये परमेश्वर का घर है, मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा वास करता है, ये चीजें ठीक नहीं है, निकालो। हफ्ते, महीने, सालों साल के यात्रा में प्रभु सिखाता है, प्रभु सिखाता है, प्रभु सिखाता है। जब अंत के समय आता है, इस संसार छोड़ने के समय आता है, तब परमेश्वर आपको और हमको एक परफेक्ट सिद्ध बनाकर ही ले जाता है। बिना सिद्ध वो नहीं ले जाता है ऊपर, क्योंकि प्रकाश में लिखा है वो एक पवित्र शहर है, वहां पर कोई अशुद्ध चीज, अपवित्र चीज नहीं प्रवेश कर सकता है। इसलिए प्रभु इसी यात्रा में हमें आज्ञाओं को पालन करना सिखाता है, आत्मिक जीवन को परफेक्टनेस में ले जाता है और वहां पर हमें बताता है। और याकूब ने सब, जब उसके परिवार वाले ने निकाला सब सारे चीजें जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में खराब था, क्या किया याकूब ने? कुछ चीजों के लोभ नहीं किया, प्रलोभन नहीं किया। याकूब ने एकदम सिंसियर हार्टेडली, एक ईमानदार होकर सारे चीजों को लेकर उसने क्या किया? एक वृक्ष के नीचे सब गाड़ दिया गया। पढ़ दीजिए अब 7 पद में। र तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए और वेदी बनाए
त्यस ठाउँको नाउँ तिनले एल बेतेल राखे। वहां पर जाकर उसने एक वेदी बनाया परमेश्वर के बलिदान के लिए, और उस जगह का नाम उसने एल बेतेल रखा। और किनभने क्योंकि तिनका दाजुबाट भागेर जाँदा उसके बड़े भाई से जब वो डर से भाग रहा था, परमेश्वरले आफूलाई त्यहाँ तिनी कहाँ प्रकट गर्नुभएको थियो। परमेश्वर भाग याकूब अपने बड़े भाई के डर से भाग रहा था। उस स्थान पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, और क्या वेदी बनाया, उस जगह का नाम उसने नामकरण किया है एल बेतेल। एल बेतेल का अर्थ बनता है सर्वशक्तिमान का घर। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर, एल बेतेल का मतलब होता है सर्वशक्तिमान का घर। पहले वो साधारण रूप से देखा परमेश्वर के घर बेतेल, परमेश्वर का घर। जब याकूब ने परमेश्वर को गहराई से जाना, वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आवाज सुनने लगा, प्रभु से बातचीत करने लगा, तब परमेश्वर के घर को उसने क्या नाम दिया? एल बेतेल दिया। बेतेल सिर्फ बेतेल नहीं, एल बेतेल। एल बेतेल का मतलब होता है यहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घर। देखिए, एक हाईली उच्च रूप से प्रभु के घर को वो जाना, और इस तरह से उसने क्या किया उस यात्रा में, तब उसको बहुत सारे आशीष मिली। वहां पर बताया जाए, हम सरे सरे पढ़ते हैं 9 से लेकर 11 तक, तब याकूब पर कैसे आशीष प्रभु को पाया, याकूब ने वो सारे चीजों कहां गाड़ दिया, यहां पर बताया जाता है। हमारे एक ये भाई सरस्वती पढ़ रहे हैं 9 से 11 तक उसी का। याकूब जब पद्दनाराम में आया, परमेश्वर फिर याकूब को दर्शन दिया और आशीष दिया, और उसको बोला तुम्हारा नाम तो याकूब है, अब तुझे याकूब नहीं कहा जाता है, तुम्हारा नाम, तेरा नाम अब होगा इजराइल। इसलिए उसका नाम इजराइल रखा गया। परमेश्वर उससे बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। देखिए, जब याकूब ने परमेश्वर की आवाज सुना, वॉइस ऑफ द लॉर्ड को उसने सुन लिया, पालन कर लिया, आज्ञाकारी हुआ, आज्ञा पालन किया, तब बेतेल में गया, वेदी बनाया परमेश्वर के बलिदान के लिए, और बेतेल को उसने एकदम उच्च कोटि का नाम दिया, नाम रखा एल बेतेल। सिर्फ परमेश्वर का घर ही नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घर का जब नाम दिया, परमेश्वर स्वर्ग में बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। देखो, संसार में मेरे बेटे ने, याकूब ने मेरी आवाज को सुना, आज्ञा पालन किया, इसलिए प्रभु ने उसको अब याकूब से इजराइल में परिणत किया। यह इजराइल का अर्थ बनता है परमेश्वर से संघर्ष करने वाला। दूसरा अर्थ बनता है, इजराइल का दूसरा अर्थ बनता है परमेश्वर से आशीष पाया हुआ जाति। देखिए, याकूब के जीवन की शुरुआत, यात्रा अब किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष। क्यों मिला याकूब को आशीष के ऊपर आशीष? क्योंकि याकूब ने अपने परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इजाक के परमेश्वर की आज्ञा उसने पालन किया, परमेश्वर को आवाज को सुना। कितना बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर भी आपसे और हमसे यही बात अंतिम ये लास्ट डेज में ढूंढ रहा है, खोज रहा है। वो चाहता है हर एक विश्वासी उद्धार मुक्ति पाने के बाद, पाप की क्षमा पाने के बाद परमेश्वर के आवाज को सुने, और अपने जो हृदय जो है अंदर, जो परमेश्वर का मंदिर जो दिया गया है, पवित्र आत्मा वहां पर वास करता है, उसको साफ करते, टटोलते, कमी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए जब आत्मिक यात्रा में बढ़ता है, परमेश्वर आपको और हमको भी जैसे याकूब को आशीष दिया भौतिक संसार कब्जा करने के लिए, उसी ढंग से स्वर्ग कब्जा करने के लिए
आप पर हमको भी आशीष देता है, आज्ञा पालन में जीवन भी है। इसलिए बहुत साल पहले जब मैं जवान था, मैंने एक मैसेज सुना था एक प्रभु के दास के द्वारा। एक लड़का था, बेटा था, जिसका नाम था जोहन। वो घर के आगे बड़ा सा एक गार्डन था, बगीचा, बड़े बड़े पेड़ पेड़ थे वहां पर, बहुत सारे पेड़ वहां पर थे। क्योंकि विदेशों में, आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज में घर के बाहर गार्डन बनता है, गार्डन लगाता है, एकदम अच्छे अच्छे वृक्ष, पेड़ लगाते हैं, बुश झाड़ियों की तरह लगाते, एकदम एकदम लहरा वाला, एकदम बूटेदार ग्रास लगाते हैं विदेशों में। तो वो लड़का, वो बेटा तो गार्डन में बड़े एक वृक्ष के नीचे खेल रहा था, नीचे झुककर खेल रहा था। उसको मालूम ही नहीं था आसपास क्या है, ऊपर क्या है। अब क्या है, वो सिर्फ उसका मन खेलने का है, बस खेलने का धुन है। वो खेल रहा था एकदम नीचे झुककर, क्या क्या मट्टी में खेल रहा था, घासों में खेल रहा था। अचानक उसके पिताजी घर से बाहर निकला दरवाजे पर। तब पिताजी ने एक जोर से आवाज लगाई, एकदम जोर से आवाज दिया अपने बेटे को, जोहन, जोहन, नाउ यू प्लीज सिट डाउन। जोहन बैठ जाओ। जोहन कुछ नहीं बोला, वो अगर मगर कुछ नहीं किया। क्यों, क्या ऐसा नहीं किया? बेकार में बकबाद करते हो, चिल्लाते हो, पिताजी तुम भी, कुछ नहीं बोला। जो पिताजी ने घर के दरवाजे से उससे आज्ञा दी वो मान लिया। जोहन, जोहन प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। जोहन चुपचाप से बैठ जाए। क्यों पिताजी, क्या हो रहा है पिताजी? कुछ नहीं, नो क्वेश्चंस, नो प्रश्न, चुपचाप बैठ गया। तब पिताजी ने बोला लेट जाओ। जोहन जमीन पर लेट गया। और पिताजी ने बोला क्रॉल एंड कम, जमीन में एकदम एकदम सरकते आओ, सरकते आओ। जोहन एकदम अपने हाथ के बलों से आगे बढ़ता रहा और वो क्रॉलिंग करके एकदम सरकते घर के दरवाजे के पास आ पहुंचा। तो पिताजी ने बोला नाउ जोहन स्टैंड अप, जोहन अब खड़ा हो जाओ। जोहन खड़ा हुआ। तो पिताजी ने बोला टर्न अराउंड, पीछे मुड़ो। जोहन चुपचाप से फिर पीछे मुड़ा। कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन, नो डिस्कशन। देखिए कितना आज्ञा पालन जोहन। पिताजी ने जो बोला चुपचाप वो मान लिया, जो बोला उसको एकदम सिरों पर किया। तब जोहन जब पीछे मुड़ा तब पिताजी ने बोला देखो, जहां पर तुम खेल रहे थे, जिस पेड़ के तुम नीचे खेल रहे थे, अब पीछे मुड़कर देखो। जोहन ने पीछे मुड़कर देखा, उस पेड़ के ब्रांचेस में, हांगाओं में एक बड़ा सा अजंगर लपेटा हुआ था। अजंगर इंग्लिश में पाइथन, पाइथन छोटा वाला को पाइथन बोलता है इंग्लिश में, बड़े वाले अजंगर को बोलता है इंग्लिश में बो बोलता है, BOA, बो। बो को मतलब बोलता है बड़ा बड़ा अजंगर, जो बड़े बड़े जानवर को भी निगल सकता है। पाइथन और अजंगर में फर्क है। पाइथन छोटा सा होता है, अजंगर एक बड़ा होता है। वो एकदम पेड़ों में, वृक्ष में भी लपेट कर बैठा है शिकार के लिए। वो ब्रांचेस में, पेड़ के हांगों में वो लपेट कर, जहां पर जोहन खेल रहा था ठीक ऊपर वो लटका हुआ था। इसका मतलब अजंगर मौका देख रहा था कोई किसी वक्त जोहन को निगलने के लिए। तब उसी ऐन समय पर जोहन के पिताजी जब दरवाजे में आए, देखा तो जोहन को बोला जोहन बैठ जाओ। जोहन चुपचाप बैठा। लेट जाओ, लेट गया। घिसटते आओ, एकदम चार हाथों के बलों से घिसटते वो एकदम क्रॉलिंग करके पिताजी के सामने, दरवाजे के सामने आया। पिताजी बोला खड़े हो जाओ, जहां पर तुम खेल रहे थे पीछे मुड़कर देखो। जब जोहन ने देखा बड़ा सा अजंगर। अगर जोहन कुछ अनाज्ञाकारी करते
पिता की आवाज को नहीं सुनता, अजंगर मौका ले रहा था निगलने के लिए। तब जोहन के आंखों में आंसू आया, एकदम रोने लगा। जोहन ने अपने पिताजी से बोला, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू सेव्ड माई लाइफ। धन्यवाद पिताजी, शुक्रिया पिताजी, आपने मेरे जीवन को बचाया, तूने मेरे जीवन को बचाया। तो पिताजी ने बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे जीवन को नहीं बचाया बेटे, तूने अपने जीवन को खुद बचाया। अगर तूने मेरे आवाज को नहीं सुनता, अगर मेरे आज्ञाओं को तो नहीं मानता, तू अटेर करता, ढीठ करता, अगर मैं नहीं बैठ जाऊंगा, क्यों चिल्लाते हो वहां बैठकर, ऐसे ऐसे बोलता, तो अजगर तू, ये बड़ा सा अजगर तुझे निगलता। लेकिन बेटे, तूने आज्ञा को पालन किया, मेरे आवाज को पालन किया, इसलिए तूने अपने आप अपने जीवन को बचाया। देखिए, आज्ञा पालन में कितना बड़ा सा आशीष है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी, हमारे प्रभु खुदा भी, प्रभु यीशु मसीह भी, उस समय परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, भौतिक आशीष, फिजिकल ब्लेसिंग्स दिया, शारीरिक आशीष दिया, इजराइल का नामकरण दिया, कनान को कब्जा करने के लिए दिया, सारे संसार में एक शक्तिशाली राज्य के लिए आशीष दिया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम को द्वारा हमें ऐसा आशीष देना चाहता है, संसारिक आशीष नहीं। अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर की आवाज को पालन करें, उसकी आज्ञा को सुने, उसकी आवाज को हम अगर सिरों पर करें, वॉइस ऑफ द लॉर्ड को माने, परमेश्वर ये भौतिक आशीष नहीं, आने वाला आशीष आपको और हमें देने वाला। इसलिए बताया जाता है, उस समय इजरायलियों को कनान तक के आशीष दिया, सारे संसार को कब्जा के लिए एक आशीष दिया, आशीषित जन बनाया। लेकिन आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद आने वाला शहर यरूशलेम, जो सारा संसार के प्रभुओं को जो विश्वास किया उनकी माता है, वहां पर ले जाने के लिए आशीष दिया है। आइए गलाती की किताब 4:26। अब हम सेवा को बंद करने वाले हैं। 4:26, गलाती की किताब 4:26। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, अब भौतिक आशीष नहीं, उसके बलिदान के माध्यम को द्वारा परमेश्वर ने वेदी खड़ा कर चुका है, परमेश्वर मंदिर हमारे अंदर ही बना चुका है, पवित्र आत्मा उस पर वास करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर वो आने वाला राज्य को, जो नया यरूशलेम, जो ऊपर का यरूशलेम है, जो माता है, हमें वहां ले जाना चाहता है। पढ़ दीजिए 4:26 गलाती। जो ऊपर का यरूशलेम है वो स्वतंत्र है, जो हमारी मात है, माँ है। देखिए, संसार के यरूशलेम संसार में ही बीत जाएगा, इजरायलियों के कब्जे में दिया, लेकिन ऊपर का यरूशलेम है, परमेश्वर वो आपको और हमको देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम को द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया, धरती में आया मानव रूप लेकर, आपके लिए, हमारे लिए कितना दीन बना। बाइबल में लिखा गया है, प्रभु एकदम अपने आप को दीन बनाया। पढ़ दीजिए फिलिप्पी की किताब 2:7 से लेकर 10 तक हम सरस्वती पढ़ते। फिलिप्पी की किताब 2:7। देखिए प्रभु यीशु मसीह का आचरण, प्रभु यीशु मसीह का नक्शा, वो किस तरह से दीन बना। वो दीन बनकर हमें प्रभु ने उद्धार मुक्ति प्रदान किया। क्रूस में बलि चढ़ाया गया, घायल हुआ, दुख सहा, क्रूस के दुख तक, मृत्यु तक वो चुपचाप सहकर हमें ये आशीष प्रभु प्रदान किया है। पढ़ दीजिए 7-10। वो अपने आप को खाली किया, कमारा का रूप लिया, मानिस के रूप लेकर आया, मानव रूप लेकर आया, और मानिस के रूप लेकर मृत्यु
तक हमारे प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। क्रुसको मृत्युसम्मै आफूलाई होच्याउनु भयो। क्रूस का जो दुख था, कष्ट था, क्रूस का दुख अंत तक उसने सह लिया। यसै कारणले पनि इसीलिए परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो प्रभु यीशु मसीह उसको उच्च उच्च दर्जा दिया। र उहाँलाई त्यो नाम प्रदान गर्नुभयो और वो स्थान ही नहीं, प्रभु ने उसको उच्च नाम भी प्रदान किया, जो हरेक नाम भन्दा उच्च छ, जो हरेक नाव से ऊंचा है। और यही बात हिब्रू में भी लिखा गया है। आइए 5 अध्याय 8 से लेकर 10 तक। अब हम समय बचाने के लिए सर पढ़ रहे हैं। हिब्रू की किताब 5 अध्याय 8 से लेकर 10 तक हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक चरित्र, ईश्वरीय चरित्र, उसके बलिदान, क्रूस का दुख, कष्ट, मृत्यु क्षण तक वह सह लिया सब कुछ और नम्र बना। उसी के नम्रता, उसी के दीनता, उसी के बलिदान के माध्यम से आज हमें ये नया जीवन मिला, सौभाग्य मिला। प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहते अपने पुत्र को देकर जो दुख में दिया हमारे लिए, और उसके बलिदान के माध्यम को द्वारा हमें परमेश्वर को परिचय ही नहीं लेकिन आवाज और उसकी आज्ञा पालन करना सीखें। 5 अध्याय 8 से लेकर 10 तक उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो वहां वो परमेश्वर का पुत्र था, तापनि उहाँले भोग्नु भएको शासनद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। दुख सहा फिर भी आज्ञा पालन करना वो सीखा औ सिद्ध तुल्याइकन और वो सिद्ध हुआ। उहाँको आज्ञा मान्नेहरू सबैका निम्ति अब जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको कर्ता हुनुहुन्छ। सबके लिए वो प्रभु यीशु मसीह अनंत के लिए मुक्ति हुआ। देखिए, प्रभु अब ये चाहता है, इस संसार में जो मुक्ति मिला उसको कुछ न कुछ हमें पेमेंट परमेश्वर को भी करना है। इस यात्री संसार में, ये 2 दिन के संसार, हम एक परदेशी है इस संसार में, जो मुक्ति पाया, उद्धार पाया, उसके बदले अगर हम परमेश्वर के धार्मिकता और सिद्धता के राह में चलना चाहेंगे, संघर्ष करते याकूब की तरह, परमेश्वर ने संघर्ष करते समय, आज्ञा पालन करते समय याकूब को किस तरह से आशीष के ऊपर आशीष दिया, उसी तरह परमेश्वर भी हमारे इस आत्मिक यात्रा में, परदेशी संसार में, हम जो 2 दिन के लिए संसार में आए हैं, प्रभु को पाया, एक सौभाग्य है। ये तो गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमेश्वर का एक उपहार है हमें प्रभु को पाने के पाया। लेकिन अब प्रभु चाहता है प्रभु की आज्ञा को पालन करें, परमेश्वर की आवाज को सुने। ये तो 2 दिन का संसार है। कितने लोग मिलते हैं संसार में, प्रभु को पाया, अनंत जीवन की मिठास को पाया, मुक्ति पाया, फिर भी उसने मुक्ति को छोड़ दिया, फिर इस दिमाग के संसार को वो प्रेम किया और प्रभु को छोड़ दिया, संसार में फिर वो फिर गया। देखिए, लेकिन संसार 2 दिन के लिए है। ये बातें हर उद्धार मुक्ति पाए हुए लोगों को दिलों और दिमाग में घुसना चाहिए। प्रभु मेरे लिए मारा गया, पीटा गया, क्रूस पर टांगा गया, जो मुझे दिया, अब इस 2 दिन के संसार में, यात्री जीवन में, ये परदेश में हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है, आज्ञा पालन करके। ये झील, ये धून, ये बोझ हमें लेना है। इसलिए भजन की किताब लिखने वाला एक भजनकार बोलता है, हे परमेश्वर, इस परदेशी संसार में तेरे आज्ञा मुझसे दूर ना कर। देखिए, भजन संग्रह किताब, भजन की किताब 119 के 79 पद में लिखा गया है। ये तो एक अनुभव है, क्योंकि उन लोगों ने जाना, वो लोग ने ये पाया, ये समझ लिया, ये 2 दिन के संसार, ये जो एकदम मनोरंजन है, ये रोचक है संसार, भ्रमात्मा के एक दिन छोड़ना है। लेकिन जो परमेश्वर है वो अनंत का है, वो लोग ने जाना और ये लिखा। और यही रहस्य आपको और हमें भी इस अंतिम दिन में पकड़ना है, इस रहस्य को पकड़ना है। 119 के 19 पद, म त पृथ्वीमा
रूपमा एक प्रवासी हूँ। मैं तो इस संसार में एक प्रवासी हूं, यात्री हूं। तपाईँका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। हे परमेश्वर, तेरे आज्ञा मुझसे अलग न कर, मत छिपा। देखिए कितना उसका अंदर का एक धुन, बोझ। हे प्रभु, मुझे तेरे आज्ञा पालन करने सिखा, तेरे आज्ञा में चलने के लिए सिखा प्रभु, ताकि मैं तेरे राह से, तेरे उद्धार से, तेरे प्रेम से मैं दूर न जाऊं। कितना अच्छा अयूब भी लिखता है, अयूब अनुभव में लिखता है, ये संसार जब छोड़ेंगे कभी नहीं लौटेंगे। एक दिन आप और हम भी इस संसार को छोड़ना है, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में संसार छोड़ने से पहले इतना महान उपहार, प्रेम का उपहार दिया। ख्रिस्त यीशु के बलिदान के द्वारा वो है मुक्ति का उपहार, उद्धार का उपहार। देखिए ये उपहार हमें एकदम पकड़ के रखना है। अयूब भी एकदम अपने अनुभव में लिखता है, 2 दिन का संसार है हे युहापहित। इसलिए अयूब ने बहुत दिलो दिल से, प्रभु तूने दिया तूने लिया। कितना मीठा, कितना मीठी अनुभव। सारे परिवार नष्ट हुआ, खत्म हुआ, सारे पशु पंछी खत्म हुआ, सारे 7 बेटा था, 3 बेटी थी, खत्म हुआ। फिर भी बोलता है, हे परमेश्वर तूने दिया तूने लिया। ऐसा हृदय, ऐसा दिल, ऐसा मन प्रभु अंतिम दिन में खोज रहा है, ढूंढ रहा है। परमेश्वर का आवाज सुनना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, ऐसे भक्तजनों का प्रभु चाहत कर रहा है, चाह रहा है, देख रहा है, खोज रहा है। पढ़ दीजिए अय्यूब की पत्री 7 अध्याय 9 और 10। मनुष्य का जीवन के बारे में बताया गया, अनुभव में बताया गया है। पढ़ दीजिए अय्यूब की पत्री 7 अध्याय 9 और 10। भजन संग्रह अगाडि, भजन के आगे अय्यूब की पत्री 7 अध्याय 9 और 10। जसरी बादल फाटेर छतछुन्न हुन्छ, जैसे कि बादल फट जाता है और वो अलग हो जाता है, त्यसरी नै पातालमा जाने फेरि कहिले इसी फर्कने तरह जो संसार छोड़कर पाताल में जाता है फेरि कहिले फर्कने छैन। कभी वापस नहीं लौटेगा। उसके बाद 10 पद, त्यो फेरि कहिले घरमा फर्केर आउँदैन। एक बार मृत्यु होगा, संसार को छोड़ता है, उसके बाद वो कभी घर लौट के नहीं आता है। औ त्यसलाई चिन्नेहरूले त्यसलाई बिर्सनेछ। और जो उसके पहचानने वाले थे वो लोग भी उसे नहीं पहचानता है, भूल जाता है। ये मनुष्य का एक परिभाषा है। मनुष्य का जीवन क्या है बताया जाता है अय्यूब। इसलिए अय्यूब सारे चीजों नष्ट हुआ, खत्म हुआ, उसके सारे संपत्ति खत्म हुआ, फिर भी वो परमेश्वर से छोटा मन नहीं करता है, दिल नहीं दुखाता है। वो जानता है हमारा परमेश्वर किस तरह की परमेश्वर है। परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है, परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर मनुष्य के संतान नहीं है, वो जानता था अय्यूब। इसलिए अय्यूब ने सारे दुखों में भी, कष्टों में भी, सारे परिवार नष्ट हुआ, उसका सब पशु पंछी नष्ट हुआ, फिर भी बोलता है प्रभु तूने दिया तूने लिया। आई हैव नो कंप्लेन विथ यू। मेरा आपसे कुछ कंप्लेन नहीं, मुझे कुछ दिल छोटा नहीं है आपसे, न चित्त नहीं दुखाते हैं प्रभु, तो जानता है कितना छड़िया। और बताता है मनुष्य क्या है। जब मनुष्य मृत्यु हो जाता है, पाताल लोक में जाता है, कभी वापस नहीं आता है। ये मनुष्य का क्या है, एक परिभाषा है। देखिए अय्यूब को भी ये मालूम था हम परदेशी हैं, और ये परदेशी जीवन में अगर कुछ करना है तो प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना है, प्रभु को समझना है। वही भजन की किताब के पीछे हितोपदेश है,
हितोपदेश के पीछे उपदेशक है, हिंदी में लिखा है सपोपदेशक। वहां पर बताया जाता है 8 अध्याय के 5 पद में, भजन के पीछे हितोपदेश, हितोपदेश के पीछे उपदेशक, 8 अध्याय 5 पद सपोपदेशक, हिंदी में सपोपदेशक, 8 अध्याय 5 पद में पढ़ दीजिए। तिनले गरेका काममा कसले सवाल गर्न सक्छ र जी, हुकुम पालन गर्ने मानिसलाई जो हुकुम पालन करता है उस मानिस को कुनै किसिमको हानि हुँदैन, कोई हानि नहीं होगा। साफ से बताया गया है। हितोपदेश नेपाली में, सपोपदेशक हिंदी में, 8 अध्याय के 5 पद। जो इंसान, जो मनुष्य हुकुम और आज्ञा को पालन करता है उसको कभी कोई हानि नहीं होगा। अगर हम बाइबल की परमेश्वर, सारा ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, उसको, उसकी आवाज को सुनते, उसके राह में चलने के लिए कोशिश करते हैं, अब बताइए परमेश्वर हमें क्या दुख में पहुंचाएगा? क्या परमेश्वर हमें एक छोटी सी ये बाचा किया है? ये तो अनंत की बाचा है। बाइबल में लिखा है, हिब्रू की किताब ही 10 अध्याय या 11 के अध्याय में, ये नया यरूशलेम में आपको और हमको एक दिन पहुंचाएगा जो आज्ञा को पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है। अब हम सेवा को बंद करने वाला है। अब हम सेवा को बंद करेंगे। 10 अध्याय 11 अध्याय पर लिखा गया है, 12 अध्याय, जी 12 अध्याय पे, 12 अध्याय 22 पद में पढ़ दीजिए। तर तिमीहरू त सियोन डाँडामा, तुम लोग सियोन के डाँडों पर, स्वर्गीय यरूशलेम, जो स्वर्गीय यरूशलेम अर्थात जीवित परमेश्वरको शहरमा, जो जीवित परमेश्वर के शहर है, अनगिन्ती स्वर्गदूतहरूका सेनामा, अनगिनित परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ, स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएका पहिला गनिएकाहरूको, परमेश्वर के स्वर्ग में जिसका नाम दर्ता हो चुका है, उसका पहले फर्स्ट बॉर्न के लिए रुको सर्वसाधारण समाज र मण्डली कहाँ, सबका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ, परमेश्वर कहाँ, सिद्ध भएका धार्मिक मानिसहरूको आत्मामा, जी नयाँ करारका मध्यस्थ यीशु कहाँ, परम यीशु कहाँ, यीशु के पास, र हाबिलको भन्दा हाबिल से उत्तम, राम्ररी बोल्ने रगतको छिटकामा आएका छौ। हाँ देखिए, हाबिल से उत्तम लहू जो बोलता है, यहां पर लिखा गया है हाबिल से उत्तम लहू जो बोलता है। आज प्रभु यीशु मसीह के लहू ने आपको और हमको धो डाला है, पापों को क्षमा दिया है प्रभु यीशु मसीह के लहू से। प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब क्षमा मिला, पापों को क्षमा किया, एक बोलने वाला आत्मा आपको और हमको दिया है, और ये आत्मा ही परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, आज्ञा को पालन कर सकता है। हाबिल से उत्तम लहू। अब हमें यह जानना है, इस परदेशी संसार में, इस प्रवासी जीवन में, हमें इस लहू के माध्यम के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आज्ञा को जानना है, और प्रभु के घर में हमारे लिए किस तरह का सेवा है, मेरा क्या गिफ्ट है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, जब ये रहस्य हमारे हृदय में आ जाता है, तभी हम परमेश्वर के काम के लिए अग्रसर होता है। लिखा गया है, यही हिब्रू की किताब 11 अध्याय को 25 पद, सारा भौतिक सुख सुविधा को छोड़ डाला और वो आने वाला जो इनाम और प्रतिफल के लिए वो लोग हर दाम देने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो परमेश्वर की महानता को जाना। लेकिन ये अंतिम दिन में प्रभु के लहू से जो हमें मिला है, वो लहू बोलता है, वो लहू के माध्यम के द्वारा हमें सिखा। इसलिए हमारे विवेक प्रभु पाने से पहले डेड कंसाइंस था, मरा हुआ विवेक था। अब जब प्रभु को पाया, हमारा ये लिविंग कंसाइंस हुआ। इसलिए विश्वासी जब कुछ गलती करता है, भूल करता है, जाने अनजाने में, जानकर बूझकर भी गलत, तब हमारे दिल में, हमारे विवेक में बोलता है कि नहीं,
आवाज आता है कि नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे होकर, तुम परमेश्वर की बेटी होकर, तुम परमेश्वर के दास होकर, तुम परमेश्वर के दासी होकर तूने आज ये गलती की। ये आवाज हमारे दिल में, विवेक में बोलता है कि नहीं बोलता है? और आपके दिल में ये आवाज आ रहा है, आपके विवेक में ये आवाज आ रहा है, तो सोचिए, आप और हम लिविंग कॉन्साइंस लहू के द्वारा एक जीवित विवेक को मिला है। अगर नहीं बोलता है, गलती किया है, माइनर होता है, ऐसा तो पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा बोलते हैं तो सोचिए, अभी भी आपका विवेक, आपका दिल में डेड कंसाइंस है। प्रभु को आपने और हमने सही ढंग से ग्रहण नहीं किया है। इसलिए अब हम आपको ही, खुद को ही ये पहचानना है, क्या मेरे विवेक, मेरे दिल बोलता है लहू के द्वारा? अगर बोलता है तो हाँ, मेरा ग्रहण ठीक है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को, आई एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस एज माय सेवियर ट्रूली, सत्यता के साथ मैंने प्रभु का किया है, और हम पश्चातापी भी बनता है, गलती भी स्वीकार करते हैं। अगर नहीं बोलता है तो सोचिए, आप और हम डेड कंसाइंस है, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस एज आवर ट्रू सेवियर, हमने प्रभु को सही ढंग से ग्रहण नहीं किया है। ये खुद को ही जांचना है। इसलिए प्रभु चाहता है अंतिम दिन में ये बोलने वाला लहू, मैले कति बताएको थियो, कति बतायो, 11 अध्याय 25 पद, हिब्रू 11 अध्याय 25। इसलिए वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की महानता को जाना, इस भौतिक संसार को तुच्छ ठाना, ये तो बेकार है, ये तो परभासी भौतिक चीज है, लेकिन आने वाला प्रतिफल के लिए वो आगे बढ़ा। अगर हम भी जानते हैं लहू से हमारा पाप को धो लिया है, तो हमें प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ना सिखाता है। जवान के लिए, जो परिवार वाला है, जो प्रभु को सेवा करता है, हर तरह के विश्वासियों को प्रभु ये बोलने वाला लहू के द्वारा, हाबिल से उत्तम लहू के द्वारा हमें बताता है, सिखाता है, और परफेक्ट बनाकर ही प्रभु अपने स्वर्ग में, नया यरूशलेम में हमें शामिल करता है कुछ सालों के बाद। अब ढेर दिन नहीं है, अब इस संसार में ढेर सारे दिन नहीं रहना है, कुछ दिन के लिए मेहमान है। आज हम जीवित है, लेकिन कुछ सालों के बाद आपका फोटो, हमारा फोटो दीवार पर दिखाता है, ये अंकल था, ये उमंग अंकल, अच्छा अंकल था, दीवार पर मिलता है। अब हमसे आगे आप लोग भी कोई जा सकते हैं, आप लोगों का भी फोटो दीवार पे मिलता है, दीवार वॉल पे, ये आंटी अच्छी थी, बहुत मिलनसार थी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीचों में से नया यरूशलेम के लिए जा चुका है। हमारे बीच में अब फिजिकल टच नहीं है, भौतिक शरीर में नहीं, लेकिन उसके फोटो सिर्फ दीवार पर चिपकाया गया है, और सिर्फ समझना और यादें करते हैं। इसी तरह आज के कुछ सालों बाद आपका और हमारा भी फोटो दीवार पर मिल जाता है। हाँ? इसलिए ये जो समय, बहुमूल्य समय आपको और हमको दिया है प्रभु, हाबिल से उत्तम बोलने वाला लहू के द्वारा पापों को क्षमा दिया, उधार मुक्ति दिया, इतना सुंदर समय प्रभु ने प्रदान किया है आपको और हमको। कुछ करना है प्रभु के लिए। आप जो प्रभु ने ये शरीर दिया, ताकत दिया, जब तक हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, क्या जवान क्या बूढ़ा, अगर हमारे पास अगर कुछ समय है, कर सकते हैं, तो इस हाबिल से उत्तम बोलने वाला लहू के सामर्थ के द्वारा हमें प्रभु के लिए कुछ दाम देना है। पढ़ दीजिए 11:25। इस संसार में कुछ समय पापों का सुख भोगने से बढ़ता परमेश्वर के जनों के साथ दुख और कष्ट में जाना ठीक समझा। यति नै छ। आने वाला प्रतिफल 27 अनि 25 पढ्यो नि, पछि त्यो छैन नि अरू। 11:25 त्यति मात्रै छ।
जी जी 26 पद। मिश्र देशको खजना भन्दा विश्वास के माध्यम से ही मिस्र के वो धन संपत्ति से बढ़ता ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन ठुलो सम्पत्ति प्रभु के लिए निंदा सहना वो एकदम सही और बहुमूल्य वो लोग ठान लिया, किनभने तिनले क्योंकि उन लोगों ने आफ्नो दृष्टि अपने आंखें, प्रतिफलतिर लगाएका देखिए जो आने वाला जो प्रतिफल, संसार के प्रतिफल तो चिहान तक है, ग्रेव यार्ड तक है, लेकिन वो प्रतिफल जो मिलने वाला है वो तो अनंत से लेकर अनंत तक है, इटर्निटी टू इटर्निटी। वो लोगों ने जान लिया परमेश्वर के लिए दुख सहना, आने वाला प्रतिफल जो मिलता है वो बहुत बहुमूल्य है। इसलिए संसार के भौतिक चीजों, सुख सुविधा, मिस्र के खजाने जो है, धन संपत्ति को भी तुच्छ ठान लिया और परमेश्वर के खातिर प्रभु के जनों के साथ दुख सहना उन लोगों ने ठान लिया। देखिए कितना बड़ा रहस्य छिपा गया है। प्रभु हमें सहायता करे। अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उन्होंने ने बहाया हुआ लहू, जिस लहू से हमारे पापों को धो लिया है, हाबिल से उत्तम बोलने वाला लहू के द्वारा जो बोलती लिविंग कॉन्साइंस हमको प्रदान किया है, उसके माध्यम के द्वारा, सहायता के द्वारा हमारे आने वाला यात्रा जो है परदेशी संसार में, प्रवासी संसार में, हमें प्रभु परफेक्टनेस में लाने के लिए सहायता करें। आइए हम वही, इसके लिए ये जो संसार जो दिख रहा है, आज आप लोग बहुत सारे लोग यहां पर अटेंड हुआ है ये जूम लिंक में, कई इंडिया के कितने भागों से होगा, कई नेपाल के भागों से होगा, हम वेस्ट नेपाल से हैं, हम संसार में हैं, जो भी है संसार में है, लेकिन ये संसार कुछ दिनों के लिए है। हमें ये संसार अब कुछ सालों के बाद छोड़ना है, लेकिन छोड़ने से पहले परमेश्वर ने इतना महान उपहार ख्रिस्ट यीशु के बलिदान के मार्फत द्वारा जो प्रदान किया है, उसको पकड़ के रखना है और हमारे दौड़ जो है प्रभु के लिए आने वाला शहर का जो प्रतिफल है उसके ऊपर आंखें लगाना है और सिद्धता के राहों में, जैसे याकूब ने कोशिश की आशीष के भागीदार हुआ, उसी तरह आज वही परमेश्वर हमें पक्का हमारे अंत तक प्रभु ने हमें सहायता करेगा। आइए हिब्रू की किताब 13 अध्याय 14 पद पढ़ के हम सेवा को बंद करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ रहने वाला स्थायी शहर नहीं है, लेकिन अब आने वाला हम देख रहे हैं। प्रभु इस विचार में हमें सबको आशीष प्रदान करे।